हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में आप लोगों ने देखा था कि बेटा ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है ना। सॉल्वेंट है और ये क्या था बेटा, आपका सॉल्यूशन था। ये था बेटा टी नॉट एफ और ये था टी एफ। जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे तो टेम्परेचर क्या कर रहा था, घट रहा था। यानी कि टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ and delta TF is equal to KF into molality and KF equal to R T naught F का स्क्वायर 1000 latent heat of fusion LF। ये हमारे मुख्य रूप से तीन फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं बेटा कि टीएफ की वैल्यू है -0.186 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट एफ होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। 0 - 0.186 दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। कह रहा है फाइंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेटा आप जानते हो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या होता है एम, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एम एम कैंसिल। के बी की वैल्यू होती है 0.52। के बी इज 0.52, क्वेश्चन में देना चाहिए था। के बी की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं 0.52। के एफ की वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा 1.86, तो ये हो गया 1.86। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपने निकाल लिया है। डेल्टा टी बी यहां से फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने पे इसका आंसर आएगा बेटा 0.0512। ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी इंटू क्या है 1000 है। हमें बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहले ये देखो, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 14.75, डिसॉल्व इन 500 ग्राम, दिस इज 500 ग्राम हो गया। ठीक है ना। एम ए की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। के एफ दिया है 20.2, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब टी नॉट एफ माइनस टी एफ आपको दे रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी प्योर का दिया हुआ है 279.65 माइनस 277.33। ये टी एफ है, ये टी नॉट एफ है, यहां से डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। एक अननोन डाटा है बेटा, वो है एम ए। एम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 256.85। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा था नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज दिस, ए 0.25 मोलर इक्वल सॉल्यूशन नाइट्रोबेंजीन काज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। हमसे पूछ रहा है के एफ, डेल्टा टी एफ 2 दिया है, मोलैलिटी इज 0.25। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। के एफ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर डिसॉल्व इन 1000, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज डेल्टा टीएफ। ओके, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है ना, ये हो गया 100। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना। डब्ल्यू ए दिया है 25.6, के एफ की वैल्यू दिया हुआ है 6.8, और यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.680। और यहाँ से जब मॉलिक्यूलर मास आप पूरा सल्फर का निकालोगे तो आएगा 256। अब इसके अंदर कितने सल्फर ऑफ एटम हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर अपॉन
एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, यानी 256 अपॉन 32 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 8, यानी दिस इज S8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ द 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml। पहले देखो बेटा, एडिशन मींस जब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.643, वेट ऑफ सॉल्वेंट ना दे करके हमको इसका डेंसिटी दिया है और हमको इसका वॉल्यूम दिया। डेंसिटी 0.879 और वॉल्यूम है 50 ml, दिस वैल्यू कम्स इन ग्राम। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WA अपॉन MA WB इंटू 1000। ठीक है, अब देखो बेटा, डेल्टा TF KF की वैल्यू 5.12 क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये वैल्यू आप डेल्टा TF निकाल सकते हैं 5.51 माइनस 5.03। अब यहां से देखिए मोलर मास, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, WE 0.643 दिया हुआ है और WB यहां पर मैं निकाल के रखा हुआ हूं और इसका आंसर आप निकालेंगे 44 का आंसर, ये आ जाएगा 156.06। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TB इज 0.128, freezing point of same solution, molar constant Kf is 1.86 and Kb is 0.512 और freezing point of water यानी freezing delta TF इक्वल टू क्या होता है, T नॉट F माइनस TF। बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया बेटा 273 केल्विन माइनस 273.15। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये तो दिया हुआ है बेटा 273.15 माइनस TF, दैट इज द डेल्टा TF। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी डेल्टा TF ये पूछा। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलालिटी। दोनों सोल्यूशन सेम है, मोलालिटी सेम है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल टू KB अपॉन, ये हो गया KF। KB की वैल्यू है 0.512, KF की वैल्यू है 1.86। डेल्टा TF उठा करके यहां से पुट कर दीजिए। डेल्टा TB आपको दिया हुआ है, एक ही अननोन डाटा बचा है TF और TF निकालेंगे तो ये आ जाएगा 272.685। यहां से आ गया क्वेश्चन नंबर 45। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए डेंसिटी हमें दिया हुआ है, हमने आपको मोलालिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन बताया। कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M अपॉन 1000। अब मोलारिटी दिया है 1, ये वैल्यू करनी है हमें फाइंड, और यहाँ पर डेंसिटी दे दिया 1.18 और यहाँ पर डेंसिटी 1 है ग्लूकोज, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 180, मोलारिटी हो गया 1। अब यहाँ से हम मोलालिटी फाइंड कर लेंगे, ये मोलालिटी क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF की वैल्यू T नॉट F माइनस TF, ये हो गया KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, KF हो गया 1.86 और ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। TF की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 46 का आंसर जब निकालेंगे तो माइनस 1.86 इसका जो है बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 105 डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि TB माइनस TF की वैल्यू 105 होनी चाहिए। जरा इधर देखिएगा, मैं जानता हूं डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B होता है, तो बेटा यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा TB और इधर उठा के फेंकूं तो ये क्या हो जाएगा T नॉट B। T नॉट B का मतलब हो गया बेटा, आप यहाँ पे T नॉट B इज इक्वल टू TB होगा, यानी डेल्टा TB प्लस 100 दैट इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा TB।
इसी तरह टी नॉट एफ इज इक्वल टू होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और ये हो गया तुम्हारा, इधर उठा के फेंके तो डेल्टा टी एफ और माइनस टी नॉट एफ इज इक्वल टू माइनस क्या हुआ टी एफ, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस डेल्टा टी एफ प्लस टी नॉट एफ इज इक्वल टू हो गया टी एफ, और यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं टी एफ की, टी एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी एफ प्लस जीरो। अब यहाँ पर आप टी बी की वैल्यू रखिए, तो डेल्टा टी बी प्लस 100 माइनस डेल्टा टी एफ प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ प्लस 100 इज इक्वल टू 105। और यहां पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ, सॉरी यहाँ डेल्टा टी एफ है, ये आ गया 5, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई है 5 आ गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 वैल्यू आ गई। आप जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, और ये होता है के एफ इंटू एम इज इक्वल टू 5। के बी की वैल्यू है 1.86 एम और ये है 0.51 एम, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमने एम की वैल्यू निकाल दिया, और एम की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल दिए, एम की वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 1.86 प्लस 0.51। मोलैलिटी आपने निकाल दिया। चलो बेटा, जब तुमने वहां पे मोलैलिटी निकाल दिया तो ये बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी इंटू क्या होता है 1000। अब बताओ बेटा, ये जो मोलैलिटी तुमने निकाला है, ये मोलैलिटी ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिएगा, मोलैलिटी की वैल्यू यहां पर हमने ये पुट कर दिया, और हमसे पूछ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, ये बताइए कितना वाटर है यहाँ पे 100, मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का कितना होगा 342। W की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, और W की वैल्यू जो आएगी वो 72 ग्राम आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने किया क्या इसमें, पहले सुनिए, टीबी माइनस टी नॉट एफ की वैल्यू 105 है, मैंने टीबी की वैल्यू रखा, टीएफ की वैल्यू रखा, यहां से रखने पर हमको डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ की वैल्यू 5 मिली, फिर मैंने मोलैलिटी निकाल दिया, और मोलैलिटी निकालने के बाद हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए बेटा, के एफ इक्वल टू आर टी नॉट एफ का स्क्वायर 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। ये वैल्यू हमको 1436.3 कैलोरी में दिया है, तो आर की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 का स्क्वायर हो गया, और के एफ की वैल्यू निकालेंगे 1.86 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम इंटू 50 ग्राम विल फ्रीज, यानी कि हमें टीएफ पूछ रहा है, तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी इंटू क्या हो गया 1000। अब देखिए यहाँ पर के एफ की वैल्यू 1.86 हुई, डब्ल्यू ए की वैल्यू 54 हो गई, डब्ल्यू बी की वैल्यू 250 हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 हो गया, यहां से निकाला तुमने डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है टी नॉट एफ माइनस क्या होता है टी एफ, डेल्टा टी एफ यहाँ पुट कर दीजिए, टी नॉट एफ की वैल्यू 0 हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस, तो टी एफ की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा -2.23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा बेटा, ये था हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये रहे बेटा सारे के सारे हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो है बेटा, जो अगले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हाँ हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।